जय भीम फ्रेंड, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग अंबेडकर राइट ऑब्जर्वेशन। ना किसी को चिढ़ाना, ना नफरत बढ़ाना, मिशन है हमारा सिर्फ इंसानियत फैलाना। आज का हमारा ऑब्जर्वेशन टॉपिक है आत्मा, जिसे अंग्रेजी में हम सोल कहते हैं। क्या आप आत्मा को मानते हो? मानते हो तो क्यों मानते हो, और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? आपके हिसाब से आत्मा किसे कहना चाहिए? आपकी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। दुनिया के ज्यादातर धर्मों ने आत्मा पर विश्वास रखा है। ईसाई धर्म ने आत्मा पर विश्वास रखा है, इस्लाम धर्म ने आत्मा पर विश्वास रखा है, हिंदू धर्म ने आत्मा पर विश्वास रखा है, जैन, पारसी, सिख धर्म ने आत्मा पर विश्वास रखा है। दुनिया के बहुतांश धर्म ने आत्मा इस संकल्पना पर विश्वास रखा है। इसलिए आत्मा इस विषय पर बात करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, जब हम आत्मा इस वर्ड को सुनते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती है। कुछ ऐसी चीजें जिसे बॉडी नहीं होती पर वो जिंदा होती है, मतलब लाइफ विदाउट बॉडी। इस तरह का आत्मा बहुतांश धर्मों में माना गया है। तो दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं जिस चीज को बॉडी नहीं है फिर भी वो जिंदा हो सकती है क्या? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आत्मा को जानने से पहले आत्मा की विशेषताएं हम जान लेते हैं। स्पेशलिटी ऑफ सोल, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। आत्मा जिस तरह से हमें बताया जाता है, आत्मा में स्मरण शक्ति होती है, आत्मा में सोचने की क्षमता होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बताई जाती है, आत्मा में भावनाएं मतलब फीलिंग्स होती है। जब आत्मा को स्वर्ग में डाला जाता है तो उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है, और जब आत्मा को नर्क में डाला जाता है, जहन्नम में डाला जाता है, तब उसे दर्द और यातनाएं होती है। मतलब आत्मा में फीलिंग्स होती है, सोचने की क्षमता होती है और स्मरण शक्ति भी होती है। इस तरह का आत्मा धर्म द्वारा हमें बताया गया है। यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इन तीनों धर्म का आधार ओल्ड टेस्टामेंट है। जैसे कि फर्स्ट मैसेंजर ऑफ गॉड ये यहूदियों का था, सेकंड मैसेंजर ऑफ गॉड यीशु क्रिस्त एक क्रिश्चियनों का था, हालांकि क्रिश्चियन लोग उन्हें सन ऑफ गॉड भी कहते हैं, और तीसरा मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद पैगंबर ये मुसलमानों का था। इन तीनों धर्म के हिसाब से दुनिया की उत्पत्ति एक जैसी मानी जाती है। आत्मा और ईश्वर की संकल्पना लगभग एक जैसी मानी जाती है। इंसान जब मरता है तो उसकी बॉडी मरती है, आत्मा उस बॉडी के भीतर उसके साथ एंगेज रहता है। जब कयामत आती है तो कयामत के दिन अल्लाह, ईश्वर या गॉड वो खुद इस आत्मा को जगाते हैं और उसका हिसाब करके उसे स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। इसका मतलब आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है, ना कि बॉडी स्वर्ग या नर्क में जाती है। यह बात हमें समझनी चाहिए। इस तरह आत्मा की इमेजिनेशन यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम इन धर्मों में बताई गई है। दोस्तों, अब हिंदू धर्म के आत्मा की हम बात करते हैं। जिस तरह इंसान कपड़े बदलता है, उस तरह हिंदू धर्म का आत्मा शरीर बदलता है, फिर वो पुनर्जन्म भी ले सकता है इसी बेसिस पे, क्योंकि वो शरीर बदल सकता है इसलिए वो पुनर्जन्म भी ले सकता है। तो इस तरह की आत्मा की संकल्पना हिंदू धर्म में बताई गई है। दुनिया के सभी प्रचलित धर्मों में आत्मा की कल्पना किस तरह की गई है ये मैंने आपको अब तक बता दिया है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरह का आत्मा हमें अलग अलग धर्मों द्वारा बताया गया है, क्या उस तरह का आत्मा हकीकत में होना संभव है या नहीं, इस पर सोचते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आत्मा इस इमेजिनेशन को क्रिएट करना, आत्मा इस इमेजिनेशन को निर्माण करना, यह मानव के बौद्धिकता का प्रमाण है, ना कि उसके अज्ञानता का। क्योंकि कुछ लोग को लगेगा हजारों साल पहले जिन लोगों ने आत्मा इस संकल्पना को बनाया वो लोग बेवकूफ थे, तो मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि आत्मा को बनाने वाले लोग, आत्मा की कल्पना को निर्माण करने वाले लोग बुद्धिमान लोग थे, ना कि अज्ञानी लोग थे। जरा सोचकर देखिए, एक जीता जागता इंसान चल फिर रहा है, खा पी रहा है, बातें कर रहा है, अचानक उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो ना खा पी सकता है, ना चल फिर सकता है, ना बातें कर सकता है। दोस्तों, इसका मतलब उसके शरीर में कुछ ऐसी चीज थी जो चीज अब नहीं रही है। इस बात को हजारों साल पहले सोचना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से हम इस चीज को जान पा रहे हैं कि वो प्राणवायु जो 5 तत्वों से इंसान का शरीर बनता है, उस तत्वों का ना होना, उस तत्वों का निकल जाना, इसका मतलब उस शरीर को मृत होना, यह हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से पता चला है। पर जिस जमाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र तक नहीं किया जाता था, उस जमाने में
हम इंसानों ने यह सोचा है कि इसके शरीर में कुछ तो ऐसी चीज थी जो आज नहीं है, इसलिए ये इंसान गिरा पड़ा है, इसकी बॉडी सड़ती जा रही है, इसमें बदबू आ रही है, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस बात को सोचना यह वाकई में बौद्धिकता का प्रमाण दर्शाता है, ना कि अज्ञानता का। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विकसित होती गई, वैसे वैसे दुनिया भर के डॉक्टर्स ने डिसेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च इस माध्यम से आत्मा को खोजने की कोशिश की। इंसान और जानवर की चिड़फाड़ करने के बावजूद उस आत्मा का कहीं पर भी अस्तित्व डॉक्टर्स लोग को नहीं मिला। आज मेडिकल साइंस डंके के चोट पर कहता है कि जिस तरह का आत्मा धर्म बताता है, उस तरह का आत्मा इस दुनिया में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके वो लोग सबूत देते हैं, कुछ प्रमाण देते हैं और डंके के चोट पर आत्मा को नकारते हैं। मेडिकल साइंस हमें बताता है दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जिंदा तो है पर उसे बॉडी नहीं है। मेडिकल साइंस का यह मानना है जो चीज जिंदा है उसको डेफिनेटली बॉडी है। इसलिए साइंस जगत में एक हाइपोथेसिस है, देयर कांट बी अ लाइफ विदाउट बॉडी, मतलब शरीर के सिवा, बॉडी के सिवा कोई चीज जिंदा हो ही नहीं सकती। इस हाइपोथेसिस को हम लोगों को मानना पड़ता है क्योंकि इस रिसर्च को चैलेंज करने के लिए आज तक कोई धर्मगुरु आगे नहीं आया है। अगर मेडिकल साइंस के इस बात को हम समझ लेते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है जिसे बॉडी नहीं है पर वो जिंदा है। अब सोचने वाली बात यह है, जिस आत्मा को बॉडी ही नहीं होती, क्या उस आत्मा को बुद्धि हो सकती है? क्योंकि बुद्धि ये ब्रेन से निकलती है। आप सभी जानते हो कि ब्रेन ये बॉडी का एक पार्ट है, शरीर का एक अंग होता है ब्रेन। तो जिस आत्मा को बॉडी ही नहीं होती, क्या उस आत्मा को ब्रेन हो सकता है? अगर ब्रेन ही नहीं है तो वो सोच कैसे सकता है, स्मरण कैसे कर सकता है, उसमें फीलिंग्स कैसे हो सकती है? जिस तरह का आत्मा इन धर्मों में बताया गया है उस तरह के आत्मा को बॉडी नहीं होती और इसलिए उन्हें स्वर्ग या नर्क में डालने के बाद यातनाएं फील होना, एंजॉयमेंट फील होना, यह संभव ही नहीं है। जबकि इंसान मरता है तो उसका ब्रेन उस जगह पे ही मर जाता है या नष्ट हो जाता है, ब्रेन के साथ आत्मा नहीं जाता। तो आत्मा को बुद्धि होना, स्मरण शक्ति होना, विचार होना, फीलिंग्स होना, एक किस आधार पे कहा जाता है? इसका जवाब मेडिकल साइंस आप धर्मगुरु से मांग रहे हैं तो आप धर्मगुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसर आप लोग ही दे तो बेहतर है। अदरवाइज मेडिकल साइंस ने आत्मा के संकल्पना को ही नकार दिया है। इस बात को आप सब समझ ले। आज मेडिकल साइंस इतना विकसित हो चुका है कि इंसान के बॉडी से जुड़ी हर एक चीज को मेडिकल साइंस गहराइयों से बता सकता है। कुछ साल पहले इंसान ये सोचता था कि हमारी सारी भावनाएं, सारी फीलिंग्स दिल से निकलती है, वो दिल में तैयार होती है। फिर वो सुख की भावना हो, दुख की भावना हो, दर्द की भावना हो, जितनी भी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, वो दिल में रहती है। आज भी हम किसी हिंदी मूवी का गाना सुनते हैं तो हमें गाना सुनने मिलता है कि हम आपके दिल में रहते हैं, दिल के झरोखे में तुझको बिठा के। तो इस तरह के गाने हमें सुनने को मिलते हैं। जबकि मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि उन्होंने ये खोज की है कि सारी भावनाएं ब्रेन से निकलती है। ब्रेन में अलग अलग ब्रेन सेंटर होते हैं, उस ब्रेन सेंटर में अलग अलग भावनाएं तैयार होती है। और ब्रेन के अलावा ऐसा कोई भी बॉडी पार्ट नहीं है जो माइंड का एग्जिस्टेंस रखता हो, जो बुद्धि का काम करता हो। जो बुद्धि का काम है वो ब्रेन में से ही होता है। इस बात को आप कंफर्म अपने दिमाग में डाल लो। मरने के बाद जब ब्रेन ही इंसान धरती पर छोड़ जाता है तो आत्मा के पास फीलिंग्स, मेमोरी एंड माइंड, इन चीजों का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए जिस तरह का आत्मा आज तक हम सोचते आए हैं, जिस तरह का आत्मा आज तक हमें बताया गया है अलग अलग धर्मों द्वारा, उस तरह का आत्मा इस दुनिया में हो नहीं सकता। ये बात मैं आपको डंके के चोट पर बता सकता हूँ। ये सुनकर जितना आपको दुख हुआ उतना ही दुख मुझे भी हुआ था, क्योंकि बचपन से हम इस आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानते आए हैं और अचानक हमें पता चलता है कि उस तरह की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है, तो दुख होना लाजमी है। अब कुछ लोग के दिमाग में सवाल आएगा, ये सब तो ठीक है पर पैरासाइकोलॉजी का क्या?
तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, पैरासाइकोलॉजी में भूत के फोटो निकाले जाते हैं, आत्मा के फोटो दिखाए जाते हैं, अलग अलग आवाजें सुनाई जाती है, अलग अलग हलचल आपको कैमरा द्वारा बताई जाती है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि यह सब ट्रिक फोटोग्राफी, ट्रिक वीडियोग्राफी, ट्रिक ऑडियोग्राफी होती है। आप खुद ही सोचकर देख लीजिए, जब आपको आत्मा का फोटो दिखाया जाता है तो आत्मा कपड़े पहनकर रहता है, घड़ी गॉगल सब पहनकर रहता है। अगर कोई इंसान मर जाए तो उसका अगर फोटो आपको दिखाना हो तो घड़ी छोड़कर आएगा, और आत्मा का फोटो भले कौन निकाल सकता है। आत्मा शर्ट पैंट पहन के आता है, तो क्या शर्ट पैंट को भी आत्मा होती है? क्या घड़ी को भी आत्मा होती है? क्या चश्मे को भी आत्मा होता है? तो दोस्तों ये सब ट्रिक फोटोग्राफी एंड ट्रिक वीडियोग्राफी को समझने की कोशिश कीजिए, और पैरासाइकोलॉजी से ज्यादा मेडिकल साइंस और जो एक्चुअल साइंस है उसके तरफ आप ध्यान दीजिए और उनके रिसर्च को आप पढ़िए, तब जाके आपकी कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगी। वीडियो के अंत में आपको इतना ही बताना चाहूंगा, हजारों साल पहले जिन्होंने आत्मा इस कॉन्सेप्ट को बनाया, आत्मा इस इमेजिनेशन को क्रिएट किया, उन्होंने बुद्धिकता का प्रमाण दर्शाया। पर मेडिकल साइंस डेवलप होने के बाद, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होने के बाद, आज भी जो लोग उस तरह के आत्मा पर विश्वास रखते हैं उनको मैं अज्ञानी और बेवकूफ ही कहना चाहूंगा। आई होप आत्मा के संकल्पना को अब आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइए। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्मा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन में ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।